नमस्कार, मैं हूँ सुजाता जयराम अय्यर। बेड नंबर 13 सीजन 3 के इस एपिसोड में, जिसे हम कहते हैं मन की बात, हम उनसे बहुत दिनों बाद मिले थे। बीच में एक छोटी सी बात पर उनसे मन मुटाव हो गया था। 1-1.5 साल वो हमसे नाराज रहे, हम भी उनसे नाराज रहे और मिलना ही नहीं हुआ। और वो ऐसे दोस्त थे जिनसे हमको बहुत लगाव था और उनको भी हमसे बहुत लगाव था। पर एक छोटी सी बात उनको चुभ गई और उसके बाद से पहले धीरे धीरे मोबाइल के व्हाट्सएप कम हुए, फिर उसके बाद एक आध बार बात हो जाती थी और फिर वो भी खत्म हो गई। कितना अजीब है ना, जिनसे हमारे घनिष्ठ संबंध होते हैं उनसे एक छोटी सी बात पर हम नाराज हो जाते हैं और फिर बरसों, महीनों या कई बार सालों बात नहीं करते। समय जब बीतता है तो उस घटना की, जिसको हम कहें उस बात की तीव्रता कम तो हो जाती है। हम अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी सोचने लगते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा इसलिए उन्होंने कहा। पर कई बार गुस्से में कही हुई कोई ऐसी तीखी बात मन को बहुत बुरी लग जाती है। फिर चाहे वो भाई बहनों के बीच में हो, चाहे पड़ोसियों के बीच में हो, चाहे रिश्तेदारों के बीच में हो। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि पॉलिटिकल 2 ग्रुप्स हों और उनमें कोई एक स्ट्रांगली अपने पॉलिटिकल ग्रुप को का साइड ले रहा हो तो भी लड़ाई हो जाती, और फिर उसके बाद वो बरसों बंद कर देते हैं। अरे वो 2 पॉलिटिकल साइड्स हैं, आपकी अपनी वैल्यूज है, आप क्यों लड़ाई कर रहे हैं? कितना अजीब सा है इंसान का मन। छोटी छोटी बातों पर हम नाराज हो जाते हैं, हमारे ईगो हर्ट हो जाता है जिसको हम कहें, और फिर वो एक कहानी अपने आसपास बनने लगता है। ऐसा हुआ था तो उन्होंने, पिछली पुरानी बातों को हम कभी याद करते हैं। ऐसा हुआ था तो उन्होंने ऐसा कहा था, इस बार उनको माफ कर दिया, इस बार माफ नहीं करूंगा। या कभी कभी कोई आपका दोनों के बीच में कोई वार्तालाप हो रहा हो, या हम ग्रुप में बैठे हों और किसी ने तीखी आवाज में तुम बेवकूफ हो कह दिया। उसने मुझे बेवकूफ कैसे कहा सबके सामने? इतनी सी बात पर भी लड़ाई हो जाती है। और कभी कभी कोई कानूनी दांव पेच हो, या बंटवारा हो, या रिश्तों के बीच में वो हमारे घर ज्यादा रुक गए हैं, वो हमारे घर कम रुकी, हमें मान पान में सम्मिल कम मिला, उनको ज्यादा सम्मान दिया, ऐसी उड़ा चोर में भी लड़ाई हो जाती है। मन बड़ा अजीब है। और फिर जब तीव्रता खत्म होती है तो लगता है कि अब बात कर लेनी चाहिए, हमको माफ भी कर देना चाहिए। माफ क्या, माफी मांग भी लेनी चाहिए, पर हम नहीं करते। सोचते हैं हम वो पहल करें, वो सोचते हैं पहले आप, और फिर कई दिन और फिर बीत जाते हैं। वो दोनों भाई बहुत अच्छे थे, बचपन से एक साथ रहते थे, कॉलेज की पढ़ाई भी उनकी बहुत अच्छी हुई थी, दोस्तों की तरह रहते थे। यहाँ तक कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग भी उन्होंने एक साथ शुरू करी थी। एक दूसरे की गर्लफ्रेंड्स के बारे में भी उनको पता था। उनको पता था इसको कौन सी लड़की पसंद है और उसको पता था कौन सी लड़की पसंद है। हमको दोनों भाई का दोस्त ज़्यादा लगते थे। दोनों की शादी हुई, दोनों की पत्नियां आई और दोनों की पत्नियां भी हिल मिलकर रहने लगी। इनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, वो भी एक दूसरे के साथ हिल मिलकर ही रहते थे। परिवार बहुत सुखी था। साल में 1 या 2 बार मिलते, पर बहुत खुशी खुशी मिलते। कभी कहीं मिलना रह जाता, कभी किसी रिसोर्ट में चले जाते, कभी कहीं मिल जाते, कभी ट्रिप्स प्लान करते। अच्छा लगता था उनको देखकर। एकाएक पता नहीं क्या हुआ, उनकी बातचीत धीरे धीरे बंद हो गई। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। यहाँ तक कि वो अगर इस फंक्शन में गए हैं तो ये नहीं जाते थे, और इस फंक्शन में वो गए हैं तो ये नहीं जाते थे। कई बार कारण पूछने की कोशिश करी, पता नहीं चल पाया। दोनों की पत्नियां बात करती थी, दोनों के बच्चे बात करते थे, उनके रिलेशनशिप वैसे ही थे। पर ये दोनों भाई बात नहीं करते थे। सामने दिखते तो फॉर्मल रहते थे, प्रणाम नमस्कार हो जाता था, पर पहले जैसे दोस्ती नहीं रही। मुझे बड़ी जिज्ञासा होती थी कि ऐसे क्यों हो रहा है। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा बड़े भैया आप छोटे भैया से नाराज क्यों रहते हैं? देखिए अब हम 60 की उम्र पे आ गए हैं, हम सब अब बड़े हो रहे हैं, आपको नहीं लगता आपको पहले जैसा उनके साथ हो जाना चाहिए? अब तो थोड़े दिन में रिटायर भी होने वाले हैं, तब तो आपके पास समय ही समय रहेगा,
को खाली दिनों में अपना बचपन बहुत याद आएगा, अपनी जवानी भी बहुत याद आएगी। अब दोनों तो हमारे लिए आइडियल हुआ करते थे, परिवार को देखने के लिए। उनकी भी आंखें सुनकर टपटपा गई। मन तो करता है छोटे से बात करने का, पर हिम्मत नहीं कर पाता। मैंने पूछा किसकी गलती थी? अरे बात तेरे को अजीब लगेगी, गलती किसी की भी नहीं थी। एक बार हम एक स्विमिंग पूल में दोनों तैर रहे थे और मेरी कॉस्ट्यूम जो थी वो किसी और ने पहन ली। अंदर जाकर जब पॉकेट में देखा, मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा छोटा निकाल के ले गया और मैंने छोटे को वहीं सबके सामने डांट दिया कि मेरी कॉस्ट्यूम पहन के तुम कैसे स्विम कर रहे हो, मैं क्या पहनूंगा। छोटे को बस इसी बात पे नाराजगी हो गई। छोटे को लगा कि मैंने सबके सामने उसको डांट दिया और तब से छोटे ने बात करना मत कर दी। मैंने पूछा, एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम कच्चे की वजह से आपने लड़ाई करी? बोले नहीं रे, लड़ाई नहीं हुई, मैंने उसको डांटा ना, उस वजह से वो बुरा मान गया। मैंने सोचा एक इतनी सी बात के लिए पिछले 5 साल से ये लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा फिर आपने छोटे से बात करने की कोशिश करी? हाँ, मैंने छोटे से बात करने की कोशिश करी। छोटे ने मुझे 4 कॉस्ट्यूम्स भेज दी और उसके बाद से उसने मुझसे बातचीत बनी कर की। उसने इतना मन पर ले ली। मैंने कहा फिर आपने को छोटे से बात करनी चाहिए ना। छोटा मेरा फोन ही नहीं उठाता। मैं कई बार उसने दीवार बनानी, कई बार उस दीवार को भेदने की कोशिश करता हूँ, पर वो मुझे हाथ भी नहीं देता। मिलता है अभी भी वही आदर सम्मान देता है, पर बात नहीं करता। मैंने कहा चलिए अपन ऐसा करते हैं, एक बार फिर चलते हैं कहीं, वहां आप छोटी ही कॉस्ट्यूम ले लीजिएगा और मैं छोटे से कहूंगी कि आपको डांटी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये दीवार तभी टूटेगी जब हमारे यहाँ किसी की शादी होगी और छोटा मुझे बुलाने आएगा। मुझे मालूम है मुझसे बहुत प्यार करता है और हुआ भी वैसा ही। उनके यहाँ एक शादी हुई, बड़े भैया बड़े बनकर छोटे को न्योता देने गए और छोटा उनको गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। है ना मजेदार? एक छोटे से कॉस्ट्यूम के लिए 5 साल भाई बहनों ने दोनों भाइयों ने एक दूसरे से बात नहीं करे। आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ होगा ना, किसी छोटी सी बात पे आप किसी दोस्त से नाराज हो गए हो। मुझे लगता है उम्र की इस पड़ाव में हमें अब सब रिजॉल्व कर लेना चाहिए। जितना ज्यादा मिल लिया उतना मिल लेना चाहिए, जितनी बातचीत हो सके उतना कर लेना चाहिए। यंगस्टर्स से भी मैं कहूंगी, छोटी छोटी बातों पे नाराज मत हो। जिंदगी बहुत छोटी है, ये यूं कहूं कि बहुत अनसर्टन है, कब क्या हो जाए पता नहीं। रिश्ते संभाल के रखिए, सहेज के रखिए। नमस्कार।